हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक और यूके की खबर लेकर। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में बात करना चाह रहे हैं हम। यूके अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो क्या क्या नए रूल्स हैं एंड क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है ईशान मलिक। मैं अभी यूके में करंटली आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हियर एंड मैं लीड्स में हूँ। एंड मैं इन दिनों स्टूडेंट्स या कहें कि जो भी यूके आने वाले हैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए या उन्हें यहाँ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे यूके के नए रूल्स। बाय द वे आज मैंने लिख के भी रखे हैं सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को कंप्लेन आती है कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की मेरी वीडियो काफ़ी छोटी रहे एंड टू द पॉइंट रहे। तो सबसे पहला रूल जो आया है कि अब आपको कल से ही ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है। 15 फरवरी से दिस रूल विल बी इनटू द यानी लागू हो जाएगा कि अब आपको यूके आने पर दो कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अभी तक आप एक ही करवाते थे, या कहें कि आप अपनी होम कंट्री से करा के आते थे एंड यहाँ पे फिर 10 दिन का क्वारंटीन करते थे। अर्लियर यही रूल थे, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद आपको दो कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे एंड ये चीज़ें आपको अपनी होम कंट्री से ही बुक करा के आनी है। बाय द वे ये रूल्स उन कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते जिनको इन्होंने रेड लिस्ट में कर रखी है। जो पहली रेड लिस्ट अनाउंस हुई थी उसमें 20 कंट्रीज थी, मोस्टली साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ही थी। लेकिन अब इनकी रेड लिस्ट की कंट्रीज में भी आई बिलीव 33-35 कंट्रीज हो चुकी है, जिसमें यूएई इज देयर। यूएई इस लिस्ट में आ चुका है। तो आप समझ जाइए कि अगर ये लिस्ट में इंडिया भी कल को आ सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री इसमें आ सकती है। तो पहली बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई होप, कि मैं भी आपको बोलूँगा कि अगर तो आपको ट्रैवल करना है, तो वैसे तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर लीजिएगा। आई मीन इससे पहले कि इस रेड लिस्ट में इंडिया या पाकिस्तान या जो भी हमारी जो कंट्रीज़ हैं इसके नाम चढ़ जाए। क्योंकि एक बार आप रेड लिस्ट में आ गए, उसके बाद 10 डेज होटल क्वारंटीन इज़ कंपलसरी। आप इसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही जाना है अगर रेड लिस्ट वाली कंट्री से आप किसी भी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं तो लेकिन मैं फिर भी पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप अभी यूके की तरफ ट्रैवल ना ही करें। अब ये जो दो टेस्ट है ये दो पार्ट्स में होंगे आपके जो कोविड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट होगा आपका सेकेंड डे पे होगा। मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू ही पढ़ा है एंड जो भी मेरी डिस्कशन हुए हैं मेरे यहाँ पे दोस्तों से एंड ऑल, कि हो सकता है कि आपको लंदन से ट्रैवल करने दिया जाए। आपको जहाँ भी जाना है, सपोज़ आप लीड्स आ रहे हैं, मैनचेस्टर जा रहे हैं या बर्मिंघम है, आपका जहाँ भी फाइनल डेस्टिनेशन हो, वहाँ पर मे बी आपको वहाँ तक जाने दिया जाए शायद, या फिर एयरपोर्ट पे ही आपका टेस्ट किया जाए यूके लंदन एयरपोर्ट पर। आई एम नॉट श्योर, लेकिन सेकेंड डे पे आपका एक कोविड टेस्ट होगा, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके जिस फाइनल डेस्टिनेशन है वहीं पर होगा। वहाँ पर आपको जाना रहेगा। जिस जिस भी टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी उस टाइम पे वहाँ पर आपको जाना है एंड वो रिपोर्ट आपको सबमिट करने हैं। तो एक टेस्ट आपका सेकेंड डे पे होगा, एक टेस्ट आपका 8th डे पे होगा। और ये दोनों टेस्ट अगर नेगेटिव रहे तो यू विल बी अलाउड टू फिनिश योर क्वारंटीन आफ्टर द 10 days। अदरवाइज आपको ये क्वारंटीन और कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आपका कोविड निकल नहीं जाता। आई मीन जब तक वो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती। अभी भी यानी इस कोविड टेस्ट की जो जो फीस है वो आपको ही भरनी है। गवर्नमेंट ये नहीं भरेगी एंड कहेंगे इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन या वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कोविड टेस्ट की फ़ीस है ये आप ही को बेयर करनी है। एंड सुनने में आया है कि ये 120 पाउंड्स, ये 90 पाउंड से लेके 150 पाउंड के बीच में कहीं भी हो सकती है।
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 120 सुनने में आ रहा है कि ये एक प्राइस जो है वो डिसाइड करी गई है बाय द गवर्नमेंट, या कहेंगे जो भी डिफरेंट डिफरेंट इनके कोविड सेंटर्स है, मे बी एज पर द सिटीज़ द फीस मे बी वेरी, लेकिन ये आपको 2 बार देनी रहेगी या 1 बार देनी रहेगी। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो ये आप अपने एजेंट से या जिसके भी थ्रू आप आ रहे हैं, या फिर आप इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए। अगर मुझे इसकी नॉलेज मिलेगी तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर आप government.uk वेबसाइट में जाकर आप इसको चेक करिएगा इस इंफॉर्मेशन को। लेकिन ये इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट कि आपको 2 कोविड टेस्ट करवाने रहेंगे जो भी 15 फरवरी से ट्रैवल करने वाले हैं यूके में। तो ये एक सीन हो गया। और जो दूसरी बात जो मैंने कहा कि अब ये दोनों ही कोविड टेस्ट आपको अपनी होम कंट्री से ही बुक करा के आना है। जैसे ही आप पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरते हैं, इसी के साथ आपको दोनों कोविड टेस्ट की बुकिंग करानी रहेगी। और मे बी शायद वहीं पे प्राइस पॉपअप हो जाते होंगे आपके लिए, वहीं पे आपको फ़ीस वगैरह दिख जाती होगी कोविड टेस्ट के लिए भी, एंड सेंटर्स वगैरह की आपको सब इंफॉर्मेशन दिख जाती होगी। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है इस बारे में, लेकिन ये जो न्यूज़ है वो मुझे अभी जानने मिली है। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, मैंने जो रिसर्च करी, उस बेस पे मैं ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये नए रूल्स हैं यूके की। तो यूके अगर आप आना चाह रहे हैं तो वो भी अनबैन कंट्रीज़ में से अगर आप आ रहे हैं, तो बैन कंट्रीज़ में से आ रहे हैं तो फिर 10 days होटल क्वारंटीन इज़ कंपलसरी, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो नई न्यूज़ ये है कि यूके के जो कोविड पेशेंट्स हैं या कोविड रिजल्ट्स जो है वो स्लोली कम होते जा रहे हैं। आई मीन वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर हो रही है। आई मीन वैक्सीन इज़ इफ़ेक्टिव, एंड केसेस के नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। एंड सुनने में ये आया है कि 22 फरवरी से पीएम बोरिस जॉनसन कुछ ईजीनेस कर सकते हैं लॉकडाउन को। सुनने में आ रहा है कि क्लासेस जो भी है, यूनिवर्सिटी के क्लासेस जो हैं वो अगेन ब्लेंडेड मोड पे चलना शुरू हो जाएंगे। ये सुनने में आ रहा है, ये कहें कि ये अफवाहें चल रही हैं। मेरा पर्सनल टेक अगर है तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें फिर से हो जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को बैन करना ये इनके इकोनॉमिक फेवर में नहीं था, तो इन्होंने ये चीज़ नहीं करी है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना, या कहें कि उनको ऑनलाइन कर देना, या जो भी कहें, कि इससे उनका इकोनॉमिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन जो फ़ीस मिल रही है वो तो फ़ीस जो अभी भी मिल रही है वो पूरी ही मिल रही है, एंड स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास सपोर्ट किसी भी स्टूडेंट को कोई बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और जिनको मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है अगर उनको कोई सपोर्ट दे रही है तो। अगर मैं हमारी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमें कोई किसी तरह का सपोर्ट यूनिवर्सिटी से नहीं है। मैं यहाँ पे एक पर्सनल चीज़ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है यहीं पे, कहें कि आई कैन नॉट से माई क्लासमेट, बट या हमारे ही साथ है। आई मीन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में सितंबर 20 इनटेक में इंडियन। तो वो उससे आज मेरी बात हुई थी, एंड वो मुझे लास्ट टाइम भी मैसेजेस तो कर रहा था कि आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई एम फीलिंग लोनली, क्योंकि मेरी तरह वो भी था जो घर नहीं जा पाया, उसकी भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। एंड नाउ तो उसने ये कोशिश करी कि वो यूनिवर्सिटी की मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्पलाइन को वो कंसल्ट करे। तो वो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहा था कि ईशान, मुझे मेंटल हेल्थ की हेल्प लेने के लिए भी इन्होंने एक 60 पेजेस का फॉर्म भरवा रहे थे मेरे से। आई मीन वो भी बढ़ता जा रहा था। आई मीन स्टेप बाय स्टेप वो बोल रहा था कि बोले पहले 15 क्वेश्चन आए, फिर नेक्स्ट पेज पे गए और 15 क्वेश्चन आए। तो बोले मैंने 40-45 क्वेश्चन तक तो भर दिए, लेकिन बोले 60 क्वेश्चंस का 4 पेजेस, बोले इतने तो मैंने देखे, अभी और आगे क्वेश्चंस थे तो वो बोले मुझे नहीं पता है। आई मीन वो बोल रहा था कि ये अगर इस तरह की मेंटल हेल्थ है, आई मीन मेरे को कंसल्ट करने के लिए अगर इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ रहे हैं,
एंड क्वेश्चन, आई मीन 45 क्वेश्चन भी आई थिंक इसी तरह के थे, वो नाम भरो, एड्रेस भरो, ये वो, कब आए थे, कब आए, कब नहीं आओगे, यानी वही आपका आपका आपको कोई पास्ट हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, ये वो, आई मीन ये सब आप 60-80 क्वेश्चंस आप जब उनके आंसर कर दो, उसके बाद शायद आपको अपॉइंटमेंट मिले मेंटल हेल्थ के लिए। तो तो वो बोल रहा था कि भाई मैंने फॉर्म ही कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा ये सब चीज़ें तो मेरा डिप्रेशन और बढ़ा रही है इस तरह से। तो ये अगेन इट्स ये इसका पर्सनल एक है, और मैं आपको इस ये सब चीज़ों से कोई डराना नहीं चाह रहा हूँ, ना मेरा कोई मकसद है कि आपको मैं किसी तरह से डराऊँ या घबराने की वो बात करूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो क्योंकि ये जो स्पेशली जो अब जो लॉकडाउन हुआ, इसने लोगों को बहुत ही डिमोटिवेट किया एंड काफ़ी हद तक डिमोरलाइज कर दिया। इससे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसने, क्योंकि ये एक अनसर्टेन अमाउंट तक, अनसर्टेन टाइम तक ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, एंड इसके बाद ये कब ख़त्म होगा ये नहीं पता है। इसमें क्या क्या रोज़ चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब आप घर गए तो घर जाने के लिए भी, आई मीन इंडिया, पाकिस्तान, या आपने जहाँ भी आपका होम कंट्री, अगर वहाँ आपने ट्रैवल किया तो वहाँ जाना भी इतना सरल नहीं है। एंड अगर वहाँ पे आप किसी भी तरह से ट्रैवल कर लिए, तो जब आपको वापस आना होगा तब क्या रूल्स होंगे, तब क्या वो चीज़ें होंगी, या क्या हमारे पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लग चुके होंगे, वो कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से स्टूडेंट थोड़े घबराए हुए हैं, थोड़े डरे हुए हैं। एंड जॉब की अनसर्टेनिटी के बारे में तो मुझे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियोस में काफ़ी बातें कर चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो और इस टॉपिक पे मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तो इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हम लोग फिर गए थे परसों, मार्केट गए थे, तो मार्केट भी हम, यानी उसको उसको थोड़ा अच्छा फील हो उसके लिए मैंने, आई मीन आई आई आस्क्ड हिम तो कि चल भाई थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं एंड ऑल। तो मैं उसको लेके गया, एंड यहाँ पर एक कर्क गेट मार्केट लगती है, आई मीन जैसे अपने इंडिया में भी रोड साइड मार्केट जैसे लगती है, तो वैसे कर्क गेट में भी लगा करती थी। तो हमने कहा हम चलो देख के आते हैं अपन वहाँ तक, कुछ कुछ होगा तो अच्छी चीज़ होगी तो ले भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ये इंडियन स्टफ़ मिल जाते हैं, कुकर और करछी और ये सब चीज़ें सस्ते दामों में मिल जाती हैं, इंडिया के प्राइस में ही वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने सोचा चलो जाके आते हैं, और कुछ काम की चीज़ मिल जाएगी तो लेके आएंगे। तुम गए तो मार्केट पूरा, और पूरा तो बंद नहीं था, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या है कि फ्रूट मार्केट, सब्जी, वेजिटेबल मार्केट, वो सब वहीं लगता है। तो पूरा तो बंद नहीं था, लेकिन हाँ जो वो रौनक थी उस जगह की वो तो कम्प्लीटली जा चुकी है, आई मीन इट वाज कम्प्लीटली एम्प्टी। तो और जबकि हम गए थे फ्राइडे को, एंड फ्राइडे काफ़ी हैपनिंग, आई मीन डे रहता है, आई मीन आई होप यूके की हर जगह पे रहता है। तो हम लोग वो गए थे, एंड कुछ आई मीन ये तो नहीं कहूँगा कि उदास हो गए, लेकिन हाँ वो कोई जाने का यूँ नहीं लगा कि हमें कोई बेनिफिट हुआ। तो हाँ ये सीन हो रखे हैं इन दिनों, एटलीस्ट लीड्स का तो यही हाल है, एंड वी आर समवेयर प्रिटी श्योर कि दूसरे सिटीज़ के भी यही यही कंडीशंस है, हियर और देयर, आई मीन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इसमें कुछ। तो ये था इस वीडियो में लॉकडाउन या कहेंगे यूके के बारे में अपडेट्स। तो मैं अगेन आपसे यही बोलूँगा कि अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद आपके पास अगर बहुत पैसा है, या कहें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ही एंड सिर्फ तो ही आप ट्रैवल करिए यूके। एंड वो भी अगर करना ही है तो अब जल्दी कर लीजिए, इसी मंथ में अगर आप कर लें तो बेटर है। अगर क्योंकि लॉकडाउन के रूल्स इजी हुए हैं कि नहीं होंगे वो नहीं पता, लेकिन आई होप कि जो वीज़ा रूल्स है, या कहें कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं यूके की तरफ अगर आपको आना है तो ये मेरा आपसे, ये इस एक चीज़ पे मैं लास्ट टाइम आपको बोलूँगा, और ये वीडियो इस चीज़ पे लास्ट टाइम बन रहा है कि अगर तो आप आना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इसी महीने में आ जाएं। एंड अगर दो टेस्ट के जो भी यहाँ पे पैसे होंगे, यानी अगर 120 पाउंड्स भी पकड़ें तो 12,000 रुपये पर टेस्ट के ये लोग ले रहे हैं।
तो आपका कहीं ना कहीं 25 एक हज़ार के आसपास आपके 2 कोविड टेस्ट के होंगे। तो आप अगर ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो यू मस्ट ट्रैवल। अदरवाइज़ अभी मेरा तो पर्सनली आपको यही है कि अगर यानी आपका पैसा ही बर्बाद होगा अगर अभी अभी आप ट्रैवल करेंगे तो कोई बेनिफिट्स आपको यूके आने के मिलने नहीं वाले हैं, फ़िलहाल तो नहीं। एंड एंड आपका यहाँ आकर कोई खर्च बच जाएगा, या जो भी आपको दूसरे यूट्यूबर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए, खर्चे ज़्यादा नहीं हैं, ये वो, तो आप उन्हीं यूट्यूबर्स के कमेंट में लिखिए कि सर आप क्या हमें कोई स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं या आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स जो यहाँ आने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वो अच्छी बात उनकी ये है कि वो लोग ब्रिटिश सिटीज़न हो चुके हैं एंड उनको फर्लो स्कीम मिल रही है। वो फर्लो स्कीम के अंदर है, उनको गवर्नमेंट पे कर रही है, और जितना मेरा नॉलेज है उनको एटलीस्ट आई होप कि 1000 पर वीक या मंथ मिल रहा है। कितना मिल रहा है आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनको इतना तो मिल ही रहा है कि वो जॉब ना करें और बैठे बैठे से वीडियो बनाएंगे तो भी वो उनका चल जाएगा काम। एंड काफ़ी यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं। तो समझदारों को इशारा काफ़ी है मैं इस वीडियो में किसकी बात कर रहा हूँ। एंड तो बस यही था इस वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो या आपको लगा है कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट करिए अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाह रहे हैं यूके के बारे में, या कहें कि अभी लॉकडाउन है, या जो भी चीज़ है आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करिए। एंड ऐसी खबरों के लिए या कहें कि ऐसी न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।